इसलिए सिद्ध जीव से गुड़े अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत। सिद्धों से अनंत गुड़े जीव एक निगोद जीव के शरीर में रहते हैं। ये सिद्धों से भी अधिक संख्या इनकी है। समझ रहे हैं ना? और इन जीवों में सभी तरह के जीव होंगे, भव्य भी होंगे, अभव्य भी होंगे। लेकिन यह भी है कि संसार में भव्य जीवों की संख्या ज्यादा होती है, अभव्य जीवों की संख्या कम होती है। यह भी ध्यान रखना, भव्य भी अनंत हैं और अभव्य भी अनंत हैं। अनंत की संख्या को बिलोंग करने वाली कई चीजें हैं, वो सब अनंत एक नहीं है। तो जो अभव्यों की संख्या है, वो अभव्यों की संख्या जिस अनंत में काउंट की जाती है वो कहलाता है युक्तानंत। क्या बोलते हैं? युक्तानंत। तीन प्रकार के अनंत बताए ना अभी, एक परितानंत, एक युक्तानंत और एक अनंतानंत। तो ये जो संख्या काउंट की जा रही है ये अनंतानंत में आ रही है, ये अनंतानंत को बिलोंग कर रही है। सिद्धों की भी अनंत संख्या और निगोद जीवों के शरीर की भी अनंत संख्या। और ये जो अभव्य जीवों की संख्या है ये कहां बिलोंग करती? युक्तानंत, ये बीच वाले अनंत को बिलोंग करते। तो ये युक्तानंत प्रमाण होते। उसमें भी जो तीन होते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट में भी जघन्य में आते हैं। तो इस तरह की ये अनंतों की संख्या का विभाजन भी अलग अलग तरह से, अलग अलग कौन सी चीजें अनंत किस रूप में है, ये शास्त्रों में जितना उल्लिखित है उसका हमें श्रद्धान करना ही सम्यक ज्ञान है। समझ आ रहा? इसलिए ये अनंत को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर थोड़ी सी इस एक इंद्रिय की पर्याय से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत दिन हो गए ना एक इंद्रिय में घूमते घूमते हैं। हाँ, इन्हीं पर्याप्त, अपर्याप्त और निगोद जीवों का वर्णन करते करते अब थोड़ा इस दुनिया से बाहर निकलते हैं। और ये बाहर निकलना कितना दुर्लभ है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? हीरा दुर्लभ बालू समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता है भद्र। हे भद्र जीव, संबोधन किसको है? भद्र जीवों को। भद्र माने, हाँ, भद्र माने होता है अच्छे, मंद कसाई जीवों को भद्र जीव कहा जाता है, भद्र परिणामी, है ना? तो जो भी ये ज्ञान दिया जाएगा मंद कसाई जीवों के लिए दिया जाएगा, और मंद कसाई जीव ही यहां बैठ पाएगा, वही सुन पाएगा। सुन रहे हो? हाँ, इतनी देर के लिए अपने आप को हाँ थैंक्स दे लेना, हाँ, कि हम क्या हैं? हाँ, मंद कसाई हैं जो बैठे हैं, महाराज आपकी 1 घंटे से सुन रहे हैं। चलो कम से कम आपने आज हमारी कुछ तो प्रशंसा की। नहीं तो रोजाना आप हमें डांटते रहते, वही मूर्खानंद और ये और वो। तो अब सब जीव जो सुन पा रहे हैं वो नियम से कैसे होंगे? मंद कसाई। हाँ, तभी बैठ पाएगा वो। कसाय तीव्र होगी तो उचकेगा वो, उठेगा वो, किसी ना किसी बहाना बना करके उठेगा। नहीं फोन बजेगा तो बजवा देगा, बोल घंटी बजा दे तू, मुझे उठना है यहां से। तो ये सब तीव्र कसाई जीवों के काम होते हैं। मंद कसाई जीव होगा तो फोन की घंटी आएगी तो दबा लेगा, बंद करवा लेगा, कैसे ही तुरंत मैसेज कर देगा, अभी आधा घंटा डिस्टर्ब नहीं, मैं महाराज की प्रवचन सुन रहा हूं। ये किसका परिणाम? ये मंद कसाई का। और तीव्र कसाई होगा तो वो देखेगा कोई बगल वाला उठ जाए तो यार मैं भी उठ जाऊं। समझ आ रहा है? तो ये भी एक कसाई के परिणाम होते हैं। जब बच्चा बहाना ढूंढता है, चल बाथरूम करने चल रहा हूं, लगी हो चना लगी हो तो भी चलना है, क्योंकि वो उठ गया ना, चल वो भी टहल के आ रहा, मैं भी आ रहा हूं। ये अंदर से जो परिणाम आता है वो उठाता है आपको। इसको मैं बोल रहा था, वो आपको बैठने नहीं देगा, वो उचकाता है। सुन रहे हो कि नहीं बच्चों? हाँ, समझ लेना सब चीजें। हाँ, मैं अलग से डांटता नहीं हूं, लेकिन भीतर की मेंटेलिटी समझना कि हम क्या कर रहे हैं।
मंद कसाई जीव हमेशा स्वाध्याय के समय पर आलस्य रहित होकर के अपने आप को जागृत करके गदगद भावों से जिनवाणी को सुनता है। हाँ, अहोभाग्य समझता है। ये मंद कसाई जीव के परिणाम होते हैं। और कसाय तीव्र रोगी तो बहाना ढूंढता है, कहां फंस गए, तुम तो कहने आए थे कि महाराज के प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया का सिद्धांत बता रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो समझ में तो तब आए जब तेरे भीतर का उफान कुछ कम हो। समझ में आ रहा है ना? तो वो उफान कुछ कम होगा तब तो हम यहां से कुछ डालेंगे तब बैठेगा। अब भीतर उफर रहा है तो हम यहां से जो डाल रहे हैं फिक रहा है, तो गलती किसकी है? तो इसलिए ये संबोधन भद्र जीवों के लिए होते हैं, भव्य जीवों के लिए होते हैं। भव्यों में भी जो भद्र परिणामी होते हैं, शांत परिणामी होते हैं, मंद कसाई होते हैं, उन्हीं जीवों के लिए यह उपदेश रुचते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, नहीं तो अकबर और बीरबल की कहानी सुनानी पड़ती हमें। तो यह हे भद्र, ये भद्र को संबोधन करते हुए कि देखो, हीरा दुर्लभ बालू समुद्र, बालू का समुद्र हो, समुद्र तो बालू का ही होता है? समुद्रों में बालू वगैरह होती है ना, शर्करा, बालू, रेत, ये सब चीजें होती है ना। तो उस समुद्र में, और समुद्र में ही कभी कभी हीरे मोती के कण भी निकल आते हैं, है ना, मणियां वगैरह, ये सब समुद्र के अंदर समाहित होती हैं। कभी किसी कारण से, उसी पानी के कारण से कभी ऊपर आ जाएं, रेत में मिल जाएं, ऐसा हो जाता है, किसी किसी को मिल भी जाता है। सुन रहे हो? तो किसी बालू के समुद्र में जहां पर केवल बालू बिछी हो और उस बालू का ही पूरा का पूरा समुद्र हो और उसमें एक हीरे की कड़िका मिल जाए, आसानी से मिल जाएगी। ये जितना दुर्लभ है उतनी ही दुर्लभ त्रसता है। त्रसता माने त्रसपना प्राप्त करना। स्थावर, अभी एक इंद्रिय जीवों की बात हो रही थी, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। दो इंद्रिय से जो जीव बन जाते हैं उन्हें त्रस जीव कहते हैं। स्थावरों से त्रस बन पाना इतना दुर्लभ है। ये उपमा, ये उदाहरण मेरे मन का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, यह आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि में आपको ये उदाहरण मिलेगा। सुन रहे हो? हाँ, अपने मन का तो मैं एक अक्षर भी नहीं लिख सकता। यह त्रसता कितनी दुर्लभ है, यह उदाहरण आचार्य पूज्यपाद महाराज ने दिया बोधि दुर्लभता का वर्णन करते हुए। तो यह समझ आता है कि यह दुर्लभता का अगर हमें